जिस दिन तुम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो उस दिन तुम जान जाते हो व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एटलीस्ट मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ उस चीज़ पे मैं काफ़ी लंबे समय से सोचता हूँ। और मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है मैं सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने की, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को अभी इस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं थी कि इस चीज़ के सही मायने क्या हैं। बेसिकली मेरे को वो पूरी या तो हो सकता है मेरे पे शब्द नहीं थे इस चीज़ को कैसे मैं अपनी ऑडियंस को बताऊँ। तो इसलिए मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ अब मुझे लगता है कि सच में मैं तैयार हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इसलिए आज की ये वीडियो बेसिकली होने वाली है डेथ कि मेरे अकॉर्डिंग डेथ क्या है, या कह सकते हैं मेरा पर्सनल एनालिसिस ऑफ डेथ, जो कि साइकोलॉजिकल भी है और फिलोसफिकल। तो इस पे डिस्कस करते हैं, छोटा सा डिस्कशन होगा। ठीक, देखो मैं 12th क्लास में हूँ और मेरी इंग्लिश में जो मेरी इंग्लिश की बुक है उसमें एक चैप्टर है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। और वो जो चैप्टर है वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसमें जो विलियम डगलस है जो राइटर है उन्होंने अपना बचपन का एक एक्सपीरियंस लिखा है जिसकी वजह से उनको पूरे जो है बड़े तक ट्रॉमा रहा। बेसिकली उनको वाटर का ट्रॉमा था क्योंकि बचपन में उनके संग एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से उनको वो ट्रॉमा हुआ। तो और वो जो चैप्टर है वो एक साइको एनालिसिस भी है फियर का और डेथ का। तो जो डेथ का बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन था उसका भी मेरे को थोड़ा सा आंसर मिला उस चैप्टर से, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा। बेसिकली जो ऑथर थे उनको उनको जो फियर था वाटर का था और उनके संग एक इंसिडेंट होता जब वो 11-12 साल के थे। उनको कोई स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बताया इस चैप्टर में, कैसे जब डेथ उनके पास आई थी तो किस तरह के उनको फील हुआ। तो बताते हैं कि जो डेथ है, डेथ का ये जो डर है कि हम मरेंगे, वो केवल जो डर है वो डेथ का नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया तो उन्होंने बताया कि जब वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे तो वो जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी पीसफुल हो गया। उनको किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा पीस है। इसलिए उन्होंने चैप्टर में एक बहुत ही बढ़िया लाइन यूज़ करी, इन डेथ देयर इज़ ओनली पीस, देयर इज़ फियर ओनली इन द टेरर ऑफ डेथ। तो जो फियर है वो केवल डेथ के बारे में, कि जो डेथ वर्ड है तो अपने आप में इसमें फियर है, और जो असली में जो डेथ है वो एक तरह का पीस है। अब जो ऑथर है उन्होंने जो है एक और बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी जो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी बोली थी, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। ठीक है, और ये जो चैप्टर था इससे मेरे को जो डेथ है, जो मेरे दिमाग में डेथ को लेकर क्वेश्चन थे वो थोड़े थोड़े और मेरे को समझ में आए। बेसिकली जो मेरे को समझ में आने लगा क्यों लोग डेथ से डरते हैं। ज़रा सोच के देखना, जो भी तुम इस पूरी लाइफ में अचीव करते हो, जो भी तुम मनी जनरेट करते हो, जो भी तुम रिलेशंस बनाते हो, जो भी तुम सक्सेस अचीव करते हो, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। सोच के देखो इस चीज़ को, एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। इट ऑल एंड्स। तुम जितने भी साल जीते हो, 80 साल 70 साल, उसके बाद मरते हो, उसके बाद 10 12 15 20 साल तक तुम्हारी लेगेसी रहेगी, उसके बाद सब खत्म। कोई तुम्हारा नाम भी याद नहीं करेगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हम सबको पता होगी, बिकॉज कोई चीज़ होना होगा, ये चीज़ ज़रूर होती है, विच इज़ डेथ। दरअसल डेथ का ये जो ख्याल है ना, ये हमारे दिमाग में तब आता है जब हम किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं या फिर किसी को मरते हुए देखते हैं। जैसे
मेरे दादाजी को मैंने सबसे पहले मरते हुए देखा था, तो तब मेरे ख्याल, और उसके बाद फिर मेरे नाना जी या फिर कोई घर में बुजुर्ग खाना या कोई फलाना फूफा वगैरह मरता है, तब हमारे दिमाग में ये डेथ को लेकर क्वेश्चन आता है कि मरने के बाद आदमी के साथ होता है विच इज़ बियॉन्ड डेथ का क्या आंसर है। तो जो बियॉन्ड डेथ वाली चीज़ है, इसको तो किसी और दिन सोचूंगा डिस्कस करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल ये टॉपिक नहीं है कि बियॉन्ड डेथ क्या होता है। टॉपिक ये है कि हम डेथ के बारे में यूजुअली तब सोचते हैं जब हमारा कोई फैमिली में या नेबरहुड में मरता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने भी सोचा था। तो ये जो डेथ को लेकर ये जो सवाल थे, चाहे वो फिलोसफिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, ये मेरे दिमाग में तब से ही चालू हुए थे कि मैंने अपने दादाजी को, नाना जी, नानी सबको देखा था, उनके डेथ को। फिर क्या, और इससे भी पहले जो है एक और स्टोरी थी जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, महाभारत में यक्ष की। मुझे नहीं पता आपने सुनी है कि नहीं। उसमें बेसिकली जब पांडव अपने वनवास में होते हैं तो एक दिन नदी के किनारे एक हिरन को पकड़ते हुए, मतलब पांचों पांडवों में से सबसे पहले छोटा भाई जाता है, फिर नकुल जाता है, उसके बाद फिर अर्जुन उन्हें देखने आता है और फिर भीम जाता है। तो ऐसे करके चारों पांडव वहाँ पे जाते हैं नदी के पास, ठीक है। जब वो वापस नहीं आते तो फिर युधिष्ठिर बचता है, तो द्रौपदी उससे बोलती तुम अपने भाइयों को जाके देखो। तो युधिष्ठिर जाता है फिर वहाँ पे। युधिष्ठिर जब वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि उसके जो चारों भाई थे वो नदी के किनारे रोज पड़े और नदी में से एक क्रेन निकलती है। तो वो जो क्रेन है वो एक रिवर गॉड में बदल जाती है, वो एक गॉड में बदल जाती है जिसे यक्ष बोलते हैं। तो जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर से बोलते हैं तुम्हें अगर तुम्हें अपने भाइयों को सही सलामत देना हो तो तुम्हें मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, और अगर तुम उनका आंसर सही दो तभी तुम अपने भाइयों को ले जा सकते हो, वरना तुम्हारा हाल भी है तुम्हारे भाइयों की तरफ है। तो वो युधिष्ठिर से धीरे धीरे क्वेश्चन पूछता है, युधिष्ठिर सही आंसर दे सकता है। और ऐसे ही वो उसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है मनुष्य के जीवन में जो समय के साथ निश्चित है, और उसका आंसर था मृत्यु यानी डेथ। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही फिलोसफिकल एलिमेंट है हमारी लाइफ का। मैंने पहले भी बताया कि मैंने फिलोसफी को पढ़ना चालू करा है, और फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो हमारी ह्यूमन लाइफ होती है इट इज़ बिल्ड अपॉन सम पैराडॉक्स। ये कुछ पैराडॉक्स पे बिल्ड होती है, जिसमें से एक पैराडॉक्स होता है डेथ, ठीक है। तो डेथ हमारी लाइफ में निश्चित ही है, सोच के देखना था। और ये जो डेथ का पूरा क्वेश्चन ही है ये अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि कभी भी तुम्हारी फैमिली में कोई मतलब मरता ही है तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि क्यों डेथ आती है, जब एक दिन हमारे पे भी डेथ आएगी, और एक दिन जो भी हम लाइफ में अचीव करेंगे हम उसमें से कुछ भी लेके नहीं जाते, कहते ना खाली आता आए थे और खाली हो जाए। तो ये वाली स्टोरी थी, और फिर मैंने और फिलोसफी पढ़ना चालू करी तो उसमें भी सब समझ में आ रहा था कि ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग्स एंड लॉस। जैसे बुद्धा ने कहा दुख दुखा कि लाइफ इज ऑल अबाउट लूसेस। हम पूरी लाइफ हारते रहते हैं, और उन लॉसेस को और उन सफरिंग्स को और पेन्स को भरने के लिए हम कोशिश करते हैं जीत, बट एट द एंड ऑफ द डे हर कोई विक्ट्री चाहता है और हम उस विक्ट्री की तलाश में ही कोशिश करते रहते हैं पूरी लाइफ। और यही हमारी लाइफ है जिसको ज़्यादातर फिलोसफी ने पहले डिस्क्राइब कर दिया, जो मैं नहीं करूँगा। तो ये है लाइफ अकॉर्डिंग टू फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। और तो ये एक चीज़ थी जो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी बचपन से, क्योंकि ये महाभारत वाली कहानी भी मैंने 6-7 में सुनी थी, मेरी दादी ने सुनाई थी मेरे को। और फिर ये विलियम डगलस वाला चैप्टर पढ़ा मैं, तो इससे मेरा और थॉट्स इस पर क्लियर होने लगे। मैं और सोचने लगा और डीप सोचने लगा कि क्या सही मतलब है डेथ का। सोचते सोचते मेरे को, मैंने जितना एनालिसिस करा और जितना पढ़ा, मेरे को लगता है कि डेथ के जो मायने हैं, जैसे लोग डेथ किस नज़रिए से देखते हैं, मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी के ही लोग होते हैं डेथ को देखने वाले। पहली कैटेगरी है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर आने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है डेथ निश्चित है, तो वो इस डेथ के कंबल को उठाते हैं, रैप अप करते हैं और अलमारी में लाते हैं कि भाई डेथ तो आनी है, भाड़ में जाए सब, ठीक है। फिर
लिए सब कुछ मीनिंगलेस है, विच इज सॉर्ट ऑफ नाइलिज्म। नाइलिज्म नहीं पता होगा लोगों को, ज़्यादा को वो एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है नाइलिज्म का। बेसिकली मैं डीप में नहीं जाता, जो नाइलिस्ट लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ मीनिंगलेस है, दिस होल लाइफ इज मीनिंगलेस। जो भी हमारे थॉट्स है, यूनिवर्स है, रीजन है, हर चीज़ उनके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब खत्म ही है। तो एक एक ये कैटेगरी के लोग होते हैं जो डेथ को इस तरीके से लेते हैं, बट इसको ऑल्टरनेटिव कैटेगरी बी भी होती है। कैटेगरी बी जो होती है, कैटेगरी बी के अंदर आने वाले जो लोग होते हैं वो भी डेथ को सीरियसली लेते हैं। वो क्या सोचते हैं बेसिकली कि अरे उनके लिए क्या होता है कि डेथ आ रही है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट टू आर्ग्यू, बहुत बार सुना हुआ ये स्टेटमेंट। तो वो क्या करते हैं कि डेथ से पहले जितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिसे हम सक्सेस भी बोलते हैं, पर्पस बोलते हैं। और वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अपने अपने लेवल पे होता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट और एज। तो कैटेगरी बी होती है, कैटेगरी बी भी मोस्टली ज़्यादातर लोग आते हैं जो कि अपनी डेथ से पहले ज़्यादातर चीज़ अचीव करना चाहते हैं, और उनके लिए सक्सेस जो विक्ट्री है या सक्सेस है, मैंने बात की वो बचा। बट एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों कैटेगरी वाले लोगों को ये पता होता है, या ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि डेथ इज़ एब्सोल्युटली, डेथ निश्चित है बेसिकली, निश्चित। तो अब तुम खुद सोच के देखो कि कोई चीज़ लाइफ में, जैसे कोई भी मोमेंट होता है तुम्हारी में, वो आपस में है ना, तुम कितने भी साल तक, 23 साल, 17 साल, 360 दिन, कितने भी घंटे, ये जो एक मोमेंट है ये एक ही बार है और ये एक ही बार होता है। ठीक है, जब तुम पहली बार साइकिल से गिरे, पहली बार तुमने देखा, पहली बार तुमने आसमान में सितारों को देखा, पहली बार तुमने किस करा, ये जो मोमेंट्स हैं, ये एक मोमेंट तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल नहीं आएगा। और अभी मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ, ये वाला भी जो मोमेंट है ये मेरी लाइफ में भी कभी नहीं आएगा। इसके जैसे और मोमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये सेम मोमेंट लाइफ में दोबारा नहीं आता, समझ रहे हो ना। और ये जो चीज़ है, इसकी वजह से कैटेगरी सी का इजाद होता है, विच इज़ बेसिकली कैटेगरी सी के अंदर और ये मेरे को बड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये कैटेगरी। मैं चाहूँगा भी कि मैं इस कैटेगरी में एटलीस्ट डेथ से पहले, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो लोग होते हैं, जो वो चादर, जो कैटेगरी ए ने ऐसे रैप अप करके अलमारी में डाल दी, वो क्या करते हैं उस चादर को लेते हैं और उसको ओढ़ लेते हैं। बेसिकली ओढ़ने का मतलब वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जिस दिन तुम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो, उस दिन तुम जान जाते हो व्हाट इज़ लाइफ ऑल अबाउट, ज़िंदगी क्या है, तुम समझ जाते हो जिस दिन तुम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो। बेसिकली जैसे सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पर, कहते हैं ना कि वो अपनी जानों को अपने हथेलियों पर रख के चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कभी भी गोली आ सकती है। वो उन्हें पता ही नहीं होता अगले सूरज देखेंगे कि नहीं, कब मर सकते, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो कैटेगरी सी वाले भी ऐसे। अब कैटेगरी सी वाले को मैं ऐसे अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसे जैसे ओशो ने बोला था, ऑल यू हैव टू लर्न इज टू बी हैप्पी इन टुडे, बिकॉज इफ यू नो हाउ टू बी हैप्पी and joyous in today, then you will not think of any tomorrow. If tomorrow comes or not doesn't matter, you have lived your moment in full joy, in full happiness. तो ये बोला था ओशो। इसका मतलब यही है, ये जो मोमेंट है जो कि तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आए, तुम्हें उस मोमेंट में हैप्पी होना सीखना चाहिए। क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि तुम्हें नहीं पता कि कल का सूरज तुम देख पाओ या नहीं, कि तुम्हारे ऊपर कुछ गिर जाए, या तुम सड़क पे जा रहे एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। डेथ कभी भी आ सकती है, तुम्हें पता ही नहीं कभी डेथ कब आएगी तुम्हारी डेथ, समय से पहले, समय के बाद। कि तुमने अपने दिमाग को बना रखा है कि 70 साल पे मेरी डेथ हो, उसे 10 से पहले हो, 10 से बाद में हो, जब 100 साल का है ना। बट अगर तुम्हें आज यानी प्रेजेंट या टुडे जो आज का दिन है उसमें तुम्हें हैप्पी रहना आता हो, तो तुम कभी भी कल के बारे में सोचोगे ही नहीं। यू नो व्हाट आई मीन, समझ रहे हो ना। और यही शायद
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी पता होगा, और जब भी उन्होंने जो डीप वाटर चैप्टर है उसमें राइटर ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को मेंशन करा था कि ऑल यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ही पता है, इसलिए उन्होंने भी शायद डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये था एनालिसिस, मेरा पर्सनल एनालिसिस डेथ को लेकर। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं बियॉन्ड डेथ, या नाहिलिज्म का मैंने मेंशन करा है, अब बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे नाहिलिज्म के लिए, तो उसको किसी और वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। मैं भी काफ़ी, मेरे को भी बड़ा मजा आता है वगैरह या फिलोसफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज उनको पढ़ना, तो तुम बोलोगे तो मैं डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन कर दूँ। बट ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है, मेरे को लगता है कि अगर ये वीडियो तुमने देख लिया ना, तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें और कुछ ज़्यादा खोलने की या देखने की ज़रूरत है। इट इज़ एनफ, ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो ओके, विद दैट वी कम टू एन एंड।